अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई एम योर इंस्ट्रक्टर मोहम्मद फ़ारूक और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है कंसेप्ट को बिल्ड करने के लिए, आपके आगे चैप्टर को परस्यू करने के लिए। अगर आपको ये नहीं आता है कि रिसेप्टर क्या है, कंट्रोल सेंटर क्या है, अफेक्टर क्या है, तो आगे आपको जो है वो किसी भी जितना भी प्रोसेस है कि किस तरह जो है वो ब्रेन के अंदर कोई भी एक मैसेजेस जो है वो एक जगह से दूसरी जगह बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र होते हैं, ये आपको समझ नहीं आ सकता। तो इसके लिए आपको ये टॉपिक्स याद में रखना, ज़हन में रखना ज़रूरी है, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है वो नाम आते हैं जो कि आपके मैसेज को जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं आपकी बॉडी के अंदर। वो आपके 3 होते हैं, ठीक है? एक होता है कंट्रोल सेंटर और एक होता है अफेक्टर, ठीक है? तो सबका जो है वो काम देखते हैं और उसको जो है वो एक फेनोमेना के थ्रू और एक डेली लाइफ एक एग्जांपल के थ्रू जो है वो सॉल्व करते हैं, ठीक है? और पढ़ते हैं, ठीक है? रिसेप्टर क्या है? रिसेप्टर एक सेंसर होता है, ठीक है? जो सेंस करने वाला है, ठीक है? किस चीज़ को? आपके पास किसी भी एक चेंज को, जो कि आपके इन्वायरमेंट के बाहर जो एक तरह का जो चेंज है, उसको सेंस करना कि कोई भी एक तब्दीली तो आपके बॉडी के अंदर नहीं आ रही है, ठीक है? उस तब्दीली को जो है वो देखना जो कि आपकी बॉडी के वो अंदर हो रही है किसी भी माहौल की रिस्पेक्ट से, तो उसको उसको रिसीव करना या किसी भी एक चेंज को रिसीव करना। उस चेंज को फिर हम क्या कहते हैं? स्टिमुलाई कहते हैं। याद रखना, स्टिमुलाई को अगर आपके अगर चेंज अगर कोई भी एक तब्दीली जब आप बॉडी के अंदर आती है या कोई भी एक एनवायरमेंटल फैक्टर जो आपके ऊपर जो है आपकी बॉडी के ऊपर जो है वो असरअंदाज होता है, उसको हम क्या कहते हैं? स्टिमुलाई कहते हैं। जो चेंज है ये क्या है? रिसेप्टर क्या करता है? उस जो चेंज है उसको क्या करता है? रिसीव करता है, उसको जो है वो देखता है, सेंस करता है कि ये किस क्यों कर रहा है, ये जो मसला है, ये चीज़ है, ये आप ये बॉडी को ये बताना कि ये चीज़, ये फलाना चीज़ बॉडी को नुकसान पहुंचा रही है, ये इसके। तो ये हम उसको कैसे पढ़ेंगे कि इट्स जॉब इज़ टू कॉन्स्टेंटली मॉनिटर द इन्वायरमेंट एंड डिटेक्ट द स्टिमुलस अ चेंज। इनका काम ये होता है कि ये कॉन्स्टेंटली बार-बार जो है वो चेक करना एनवायरनमेंट को, एनवायरनमेंट के रिस्पेक्ट से कि हमारे पास कोई भी एक चेंज तो नहीं आया आपके बॉडी में, कि आपकी बॉडी के अंदर चेंज विद रिस्पेक्ट टू आपके एनवायरनमेंट की वजह से आपकी बॉडी के अंदर जो चेंज आता है उसको जो है कौन देखता है? आपकी बॉडी के अंदर, आपके अंदर बॉडी के अंदर रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है? वो रिसेप्टर उसको रिसीव करते हैं, उसको देखते हैं और उसी की वजह से जो है वो जब वो कोई भी चेंज जो है वो जो पकड़ते हैं, उस चेंज को फिर दिमाग की तरफ जो है वो ट्रांसफ़र कर देते हैं। फिर दिमाग उस चेंज को तब्दील करने के लिए एक क्या करता है, काम जो है वो एक काम करता है, किसके हाथों करता है? अफेक्टर के थ्रू, ठीक है? तो मतलब आप ये कह लो कि ये 3 आदमी हैं, एक ने क्या किया, एक किसी की बात को जो है वो लिया और एक की बात लेने के बाद उसकी बात उसमें ज़हन में रखा और उसने उसी बात को जो है वो क्या किया, उसको कंट्रोल सेंटर को बताया। फिर कंट्रोल सेंटर ने उसको जो है वो सही किया, सही तलफ़्फ़ुज़ उसकी सही की और फिर उसको जो है वो काम पर अफेक्टर तक जो है पहुँचा दिया, ठीक है? ये एक डेली मैं एग्ज़ाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ। टू सेंस व्हेन समथिंग इज़ नॉट राइट, मतलब ये चीज़ देखना कि वो आपकी बॉडी के रिस्पेक्ट से सही नहीं है और उस चीज़ को जो है वो जो सेंस करना वो का काम जो होता है वो आपके रिसेप्टर का काम होता है। तो रिसेप्टर का मतलब ये होता है, अगर आप आसान अल्फाज में देखो, किसी भी एक चेंज को, किसी भी तब्दीली को जो कि आपके बॉडी के लिए सही नहीं है, उसको डिटेक्ट करना, उसको सेंस करना, उसको रिसीव करना, ये किसका काम है? ये आपके काम है रिसेप्टर का, ठीक है? दैट्स इट। बॉडी टेम्परेचर फॉर एग्जांपल आपका जो है वो बॉडी का टेम्परेचर है वो आपके ज़्यादा हो गया, ठीक है? अब गर्मी के दिन है तो गर्मी के दिन आपको क्या होता है? पसीना आता है आपको। पसीना क्यों आता है? पसीना इस वजह से आता है ताकि आपकी बॉडी के टेम्परेचर को कम किए करके वो अपने लेवल तक आपके टेम्परेचर को बढ़ाया जा सके। टेम्परेचर ज़्यादा से ज़्यादा कम होगा फिर भी नुकसान है। आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हॉट होगा जो है फिर भी नुकसान है, ठीक है? तो एक ऑप्टिमम का मतलब होता है बराबर टेम्परेचर आपकी बॉडी क्या होता है और उस बराबर बॉडी का टेम्परेचर आपके पास पहले से ही मेंटेन होता है। आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है
तो उसको जो है कंट्रोल करना भी रिसेप्टर का काम है, और उसका जो है कम होना ये भी उसका काम है। आपकी ब्लड के अंदर जो है वो शुगर की लेवल जो है वो बढ़ जाता है, इसको कंट्रोल करना भी रिसेप्टर का काम है, और या था उसको कंट्रोल करना, उसको सेंस करना, वो भी काम आपका जो है वो क्या है, अगर कम हो गया तो वो भी आपके रिसेप्टर का काम है। इसी तरह आपके पास बॉडी के अंदर बहुत से रिसेप्टर्स हैं। आपके टंग के अंदर रिसेप्टर्स होते हैं जो कि टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं, जो कि आपके जो जो जितनी भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो जितनी भी टेस्ट है उसको जो है वो सेंस करने के लिए होता है। आपकी बॉडी के अंदर जो आपको दर्द होता है, दर्द का भी एक तरह का जो है वो रिसेप्टर मौजूद होता है, जिसके जिसके थ्रू आपको दर्द होता है। आपकी स्किन के अंदर एक तरह के रिसेप्टर मौजूद होते हैं, जिसके थ्रू आपको ये पता चलता है कि ये चीज़ हॉट है या कोल्ड है। आपको इस तरह जो है वो रिसेप्टर के थ्रू ही पता चलता है, ठीक है। तो थर्मो रिसेप्टर इन